बवासीर रोग क्या है और इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, बिना दवाइयों के हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बवासीर रोग का मुख्य कारण तो है कब्ज, और जब कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता, टॉयलेट में बैठे फिर टाइम लगता है, तो कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो जब टॉयलेट के लिए जाते हैं और मोशन पास नहीं होता तो उस पर प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने से जो हमारे गुदा की जो शिराएँ हैं, वेन्स हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो फूल जाती है प्रेशर के कारण से। तो कुछ शिराएँ बाहरी होती हैं और कुछ शिराएँ अंदर होती हैं जो जिनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। और बवासीर को अर्श भी कहते हैं और पाइल्स भी कहते हैं। अब बवासीर दो तरह की होती है, एक बादी बवासीर होती है और एक खूनी बवासीर होती है। तो बादी बवासीर में मस्से बन जाते हैं और वो मस्से गुदा के अंदर 1-1.5 इंच की ऊंचाई पर होते हैं और कुछ मस्से बाहर भी दिखते हैं। तो वो जो अंदर मस्से होते हैं एक्चुअली वो मस्से नहीं होते, वो जो हमारी शिराएँ हैं, जो वेन्स हैं, वो फूल जाती हैं, उनमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है आकर और वो ब्लड वापस नहीं जाता। एक तरह से वेरिकोज वेन्स वाली स्थिति उनमें आ जाती है, तो वहाँ वो फूल जाती हैं। और बादी जो बवासीर है उसमें कई बार वो वेन्स इतनी फूल जाती हैं कि वो हमारा पूरा रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, जो एनस वाला जो रास्ता है उसको पूरा ब्लॉक कर देती हैं। और जब वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो मोशन पास नहीं होता और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, भयंकर दर्द होता है। और कुछ मस्से जो हमें गुदा के बाहर दिखाई देते हैं वो भी कभी कभी फूल जाते हैं और उनमें खुजली चलने लगती है, सूजन आ जाती है, बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और दूसरी जो बवासीर है वो खूनी बवासीर है। ये खूनी बवासीर का हमें पता ही नहीं चलता ये कब स्टार्ट हो जाती है। खूनी बवासीर के समय में भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जब मल पास होता है तो उसकी रगड़ की वजह से जो वहाँ की वेन्स होती हैं वो फट जाती हैं और उनसे काला या लाल सुर्ख ब्लड पास होने लग जाता है। और कभी कभी तो ये ब्लड इतना ज़्यादा पास हो जाता है कि व्यक्ति को कमज़ोरी फील होने लगती है, थकान महसूस होती है, खून की शरीर में कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि बवासीर के कारण क्या क्या हैं। आगे की बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बवासीर अधिकतर उन्हीं लोगों को होती है जो चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब का अधिक सेवन करते हैं। और चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब का अधिक सेवन करने से हमारी आंतों में खुश्की हो जाती है और खुश्की होने की वजह से मल कठोर हो जाता है और फिर बवासीर की शिकायत रहने लगती है। इसके अलावा अगर हमारे भोजन में फाइबर की कमी है तो भी बवासीर होती है। भोजन में मिर्च मसालों का अधिक प्रयोग करना, गरिष्ठ भोजन करना, मीठी चीज़ों का अधिक सेवन करना, समय पर भोजन ना करना और मल मूत्र के वेग को रोकना, ये भी बवासीर का मुख्य कारण होता है। और बवासीर कई बार अनुवांशिक भी होती है और ज़्यादा समय तक एक जगह पर बैठकर काम करने वालों को भी बवासीर की शिकायत हो जाती है। और बवासीर का एक और मुख्य कारण है लीवर की खराबी। जब लीवर में कोई विकार आ जाता है, वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाता, तो बवासीर की शिकायत होने लगती है। ये तो थे सारे कारण कि बवासीर होने के क्या कारण हैं। अब जानते हैं कि बवासीर जब हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और वो हमें कैसे परेशान करते हैं। जब बवासीर हो जाती है और मल त्याग के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है और बवासीर की एक्यूट स्थिति में बहुत ही असहनीय दर्द होता है। उस स्थिति में व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि मल त्याग के बाद वो बहुत देर तक सहज नहीं हो पाता। और जब मल द्वार की नसें फूल जाती हैं, शिराएँ फूल जाती हैं, तो वहाँ पर फुलाव बढ़ जाता है, जगह संकुचित हो जाती है। और जब मल त्याग करते हैं या जब मल पास करते हैं तो उस समय बेइंतहा कष्ट होता है, बहुत अधिक दर्द होता है और व्यक्ति मल त्याग से घबराने लगता है और मल त्याग करना उसे एक सज़ा लगने लगती है। जिनको बवासीर हो गई है वो उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है और वो अपने आप को बहुत असहाय फील करते हैं। ना उनसे सोते बनता है, ना बैठते बनता है, ना चलते बनता है। बहुत अधिक परेशान रहते हैं। खाना पीना, सोना जगना कुछ अच्छा नहीं लगता। हर समय उनका ध्यान वहीं केंद्रित रहता है। बल्कि खाने पीने से तो वो घबराने लगते हैं, क्योंकि फिर सोचते हैं कि अगर कुछ खाएंगे तो फिर मोशन के लिए जाना पड़ेगा और जब मोशन के लिए जाना पड़ेगा तो बहुत कष्ट होगा, इसलिए खाने पीने से भी वो डरने लगते हैं। तो ये थे लक्षण। अब बात करते हैं कि बवासीर को कैसे ठीक करें। अब मैं चूँकि नेचुरोपैथ हूँ तो मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊँ, नेचुरल डाइट बताऊँ, ताकि आप बिना दवाइयों के स्वस्थ हो सकें। तो जो बवासीर है वो केवल गुदा का रोग नहीं है। बवासीर जब ही होती है जब हमारे शरीर के सभी अंगों में ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेन मैटर जमा होने लग जाता है, तो बवासीर का रोग आता है। और बवासीर को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है। ये सारी बीमारियाँ
पेट की वजह से ही शुरू होती है, क्योंकि पेट ही सभी रोगों की जड़ है। और कब्ज भी पेट की प्रॉब्लम से होता है। जब हमारा लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन ये सब ठीक से काम नहीं करती, इनका फंक्शन अच्छा नहीं होता, तभी कब्ज भी बढ़ता है। तो कब्ज को तोड़ने के लिए, जिसको आप घर में आराम से कर सकते हैं, तो ये चिकित्सा पेट पर गर्म ठंडे ट्रीटमेंट की है। इसमें पेट के ऊपर गर्म और ठंडी सिकाई की जाती है। तो देखते हैं वो चिकित्सा कैसे की जाएगी। इस चिकित्सा को करने के लिए एक ये हॉट वाटर बैग चाहिए, जिसके अंदर गर्म पानी भरना है। तो मैंने इसमें गर्म पानी भर लिया है, और गर्म पानी हमें इतना तेज़ भरना है कि आराम से सिकाई हो सके। और जब आप इसमें गर्म पानी भरें तो इसका मुंह खोल करके इसमें से थोड़ी सी एयर बाहर कर दें, इस तरह से, नहीं तो ये फूली फूली सी रहेगी। और इसको थोड़ा सा पानी इसके मुंह तक ले आएँ और उसके बाद इसका ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से इसकी एयर निकल जाती है और ये फ्लैट हो जाती है। तो सिकाई करने के लिए हमें इस बॉटल को पेट के ऊपर रखना है, और अगर ये बॉटल ज़्यादा तेज़ गर्म हो तो इसके नीचे एक छोटा सा टॉवल फैला लें, जिससे स्किन के ऊपर एकदम तेज़ ना लगे। तो इसके लिए हमें 4 राउंड करने होते हैं। तो सबसे पहला राउंड ये है कि 3 मिनट हमें गर्म करना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना होता है। तो जब ये इसको बॉटल को रखे हुए 3 मिनट हो जाए तो इस बॉटल को हम हटा देंगे, और ठंडे पानी में टॉवल भिगो करके ये 1 मिनट के लिए हमें इस पेट के ऊपर फैलाना है। जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें, क्योंकि इधर से टॉवल गर्म हो जाता है। और जब पूरा 1 मिनट हो जाए तो इस टॉवल को हटा दें और फिर से ये गर्म बॉटल सिकाई करने के लिए रख दें। और फिर हमें दूसरा राउंड करना है, 3 मिनट गर्म करना है और 1 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो जब 3 मिनट पूरे हो जाए तो इस बॉटल को हटा दें और 1 मिनट के लिए ये ठंडा टॉवल फिर से रख दें। और जब आधा मिनट हो जाए तो इसको पलट दें, और जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इसको टॉवल को हटा दें। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं और हमारी ये सिकाई पूरी हो जाएगी। और जब सिकाई करें तो पेट बहुत भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो करीब 3 घंटे बाद इस सिकाई को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ये वाली हॉट वाटर बैग ना हो और इस टाइप का जो जेल वाली बॉटल है अगर ये हो, जो इलेक्ट्रिक से इसको हॉट गर्म कर लेते हैं, तो इससे भी हम सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पेट पर पूरी तरह से आ जाती है। और ये चिकित्सा इतनी इफ़ेक्टिव है कि जब आप इसको रोज़ाना करेंगे तो आपका लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन सभी का फंक्शन बढ़ जाएगा, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और आपका कब्ज टूटने लगेगा, और बवासीर के समय मल त्याग में आसानी होगी, और धीरे धीरे बवासीर भी खत्म होने लगेगा। ये चिकित्सा तो थी पेट के लिए। गुदाद्वार है, बवासीर की वजह से वहाँ पर सूजन हो जाती है, दर्द रहने लगता है। तो उस सूजन को और दर्द को कम करने के लिए वहाँ पर गर्म सिकाई करनी ज़रूरी होती है। तो ये एक हॉट वाटर बैग है, इसके अंदर आप गर्म पानी भर लें और इससे सिकाई करें। जो गुदाद्वार है वहाँ पर इसको टच कर लें, तो वहाँ जब थोड़ी देर तक सिकाई होगी तो वहाँ की जो नसों में फुलाव आ गया है या सूजन आ गई है तो वो गर्म सिकाई से ढीली पड़ जाएंगी और आपको आराम महसूस होगा। और दूसरी ये इलेक्ट्रिक वाली जेल बोतल भी आती है, अगर आपके पास ये है तो ये भी ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बस ये प्लग लगाना होता है और ये गर्म हो जाती है, और फिर जिस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे इसी तरह से गुदाद्वार पर इसको लगाएंगे। ये काफ़ी देर तक गर्म बनी रहती है और इसको यूज़ करने से सारी सूजन खत्म हो जाती है। तो ये 2 ट्रीटमेंट तो थे, प्राकृतिक ट्रीटमेंट और बहुत आसान, जिनको आप घर में आराम से कर सकें। वो प्याज से होगा, और ये बादी बवासीर के लिए ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप 250 ग्राम प्याज ले लें और उसको छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके धूप में रख दें, और जब उनका थोड़ा पानी सूख जाए तब उस प्याज को देसी घी में तल लें, और जब वो थोड़ी ब्राउन हो जाए तब उसको बाहर निकालें। जब ठंडी हो जाए तो मिक्सी जार में उसको पीस लें, और धागे वाली मिश्री ले लें, वो भी पीस करके रख लें। जब आपको इसको खाना है तो 10 ग्राम इसमें से ये पिसा हुआ प्याज का मटेरियल ले लें, और इससे डबल 20 ग्राम हमें मिश्री पाउडर लेना है, और 1 चम्मच इसमें गाय का देसी घी मिलाना है। तीनों चीज़ को अच्छे से मिलाएं और इसको चाट लें। ये आपकी एक खुराक है। इस तरह से आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लेना है। ये प्रयोग करने से बादी बवासीर जल्दी से ठीक हो जाती है। खूनी बवासीर के लिए है। इसके लिए हमें 1 गिलास गाय का दूध लेना है, ताज़ा दूध हो, और उसको आप उबाल लें और ठंडा कर लें, और 1 नींबू ले लें, और 1-1 घूंट दूध, 20-25 ग्राम दूध कटोरी में डालें, और उसमें 2-4 बूंद नींबू की निचोड़ें और उसको तुरंत ही पी लें। इस तरह से फिर 1 घूंट आप कटोरी में डालें और फिर 2-4 बूंद नींबू की निचोड़ें और फिर उसको पी लें। इस तरह से करके हमें वो पूरा गिलास दूध का और वो पूरा 1 नींबू ख़त्म करना है। ये खूनी बवासीर का बहुत बेहतरीन नुस्खा है। जब आप इसको करेंगे तो पहले ही दिन आपको आराम फील होगा। दोनों ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं। पहले दिन करने से ही आपको आराम लगने लगेगा कि सूजन ठीक हो जाए और ब्लड आना बंद हो जाए, वो हमें तब कर। तो एक चिकित्सा की जब
बवासीर ठीक हो जाए तो हम उसमें एनिमा ले सकते हैं, क्योंकि बवासीर का रोग हमेशा कब्ज की वजह से आता है और कब्ज को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी है। तो जब तक हम अपनी आंतों की सफाई नहीं कर लेंगे तब तक बवासीर रोग ख़त्म नहीं होगा। आंतों की सफाई के लिए आप नीम के पत्तों को पानी में बॉईल कर लें और जब पानी वो गुनगुना रह जाए तब 1 लीटर पानी आप एनिमा पॉट में भरें और फिर उससे एनिमा ले लें। तो इससे हमारी आंतों की सफाई हो जाती है। और चूँकि नीम का पानी एंटीसेप्टिक होता है तो बवासीर में नीम के पानी का ही एनिमा लेना चाहिए। जब बवासीर ठीक हो जाए, सूजन बिल्कुल ठीक हो जाए, पेन बिल्कुल बंद हो जाए, उस वक्त आपको ये नुस्खा आजमाना है। तो एक शीशी में सरसों का तेल ले लें और आप अपनी इंडेक्स फिंगर को उसमें डिप कर लें, पूरी यहाँ तक आपकी तेल में भीग जानी चाहिए। उसके बाद जब भी आप मल त्याग के लिए जाएँ तो मल त्याग के बाद वो तेल में उंगली डिप करके अपने गुदा द्वार के चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगाएं। और जब हम उंगली में तेल लगा के उसे चारों तरफ अच्छे से लगाते हैं तो उससे गुदा द्वार में रक्त संचार बढ़ता है और वहाँ पर जो भी हमारी नसें फूल जाती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है और वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं और कब्ज की स्थिति खत्म होने लगती है। जो हमारा गुदा वाला भाग है उसको टाइट करना है, टाइट करके ऊपर की ओर खींचना है और ढीला छोड़ देना है। उसको टाइट करना है और ढीला छोड़ देना है। जब हम गुदा द्वार को बार बार टाइट करते हैं और फिर ढीला छोड़ देते हैं तो ये वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और जो कब्ज की स्थिति है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। बवासीर को ठीक करने के लिए हमारा लीवर का ठीक होना बहुत ज़्यादा, गाजर, पालक, चुकंदर और आंवला इन सबको लेना है और इनका जूस बना करके आपको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जब आप ये जूस रोज़ाना खाली पेट पीने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट से गंदगी बाहर जाने लगी है, जो आंतों में मल रुका हुआ था वो अच्छे तरह से निकलने लगा है और कब्ज भी धीरे धीरे टूटने लगा है। और हमें कब्ज को ही तोड़ना है क्योंकि बवासीर का वो दुश्मन है। तो कब्ज को तोड़ने के लिए और भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि फाइबर युक्त खाना खाना ज़रूरी है और जो भी हम दाल या सब्जी खाएं वो छिलका समेत होनी चाहिए और मीठे का सेवन बिल्कुल ना करें, चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और फलों में पेट को साफ रखने वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, जैसे अमरूद, सेब, पपीता, नाशपाती, बब्बू गोशा, इस टाइप के फल ज़्यादा खाने चाहिए। उसके अलावा रोज़ाना मुनक्का और अंजीर भिगो करके खानी चाहिए और मुनक्का और अंजीर भिगो करके खाने से हमारी बॉडी में आयरन भी बढ़ता है और आंतें भी साफ़ रहती हैं, पेट साफ़ रहता है और धीरे धीरे कब्ज ख़त्म हो जाता है। और जब हम भोजन कर चुके हों तो भोजन के बाद हमें छाछ पीना चाहिए और छाछ में काला नमक, जीरा और अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए। तो बवासीर से आपको हमेशा के लिए, और बवासीर में जो हमें अवॉइड करना है उस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे चीनी का अधिक से, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब का सेवन ना करें और ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन और गरिष्ठ भोजन ना करें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बवासीर आपकी ज़िंदगी में लौट करके नहीं आएगी।